हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी, तो आप सबको पता है कि हज भवन प्रत्येक वर्ष बीपीएससी की तैयारी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती है और यहाँ बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता है और उसके माध्यम से वो मुफ्त में बीपीएससी के कोचिंग जो है वो प्राप्त करते हैं। तो बात आती है कि क्या 70वीं बीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, और अगर आ गया है तो इसकी अंतिम तिथि जो है वो क्या रहने वाली है। साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी इस परीक्षा को देना चाहता है तो उसको किस लेवल की तैयारी करनी होगी, किस तरह के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये आपको आम तौर पर सोशल मीडिया पे या आप कह सकते हैं कि इंटरनेट पे आपको ये प्रोवाइड नहीं होगा। तो किस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 70वीं बीपीएससी परीक्षा के कुछ तिथियों के बारे में। तो जैसा आप सबको पता है कि इसकी परीक्षा 30 सितंबर को होना जो है फिक्स किया गया है, प्रीलिम्स की परीक्षा। तो प्रत्येक वर्ष बीपीएससी ने एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया था पिछले वर्ष, जिसमें ये बताया था कि अब से लेकर के आने वाले जितनी भी बीपीएससी की जो परीक्षाएं होंगी, जो सिविल सेवा परीक्षा कही जाती है, जिसको सीसीई एग्जामिनेशन कहते हैं, उसके लिए प्रिलिमिनरी परीक्षा का जो डेट है वो 30 सितंबर को फिक्स किया गया है। अब बात आती है कि हज भवन के लिए क्या इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हज का प्रोसेस जो है वो आरंभ हो चुका है। भारत में हज के लिए लोग यहाँ से जाने लगे हैं और तकरीबन अभी से लेकर के 2 महीने तक हज की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर समझने वाली बात यह है तो हज की प्रक्रिया अभी वर्तमान समय में जारी है और साथ ही साथ आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लगभग अभी 5 महीने का समय बच रहा है। तो आमतौर पर अगर हज भवन के ट्रेंड की बात करते हैं तो ये कितने दिन पहले जो है इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और प्रिपरेशन के लिए बच्चों को इनवाइट करती है। तो पिछले कई वर्षों के अगर ट्रेंड को देखा जाता है तो आपको पता लगेगा कि ये जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई में आप कह सकते हैं कि 20 तारीख से इसका फॉर्म भरना आरंभ हो जाएगा और 20 से लेकर के आप 30 जुलाई तक आमतौर पर इसके फॉर्म भरने की डेट आती है और 5 से लेकर के 6 अगस्त तक इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और 10 अगस्त के आसपास इसका रिजल्ट आ जाता है और 15 अगस्त के आसपास इसके जो है क्लासेस आरंभ हो जाते हैं। यानी तकरीबन 60 से लेकर के 65 दिनों तक यहाँ पर क्लासेस एवरेजली होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम क्लास होने के चांसेस हैं। तो बात आती, आपने पहला चीज़ तो समझ ही लिया है कि क्या इसका नोटिफिकेशन आ गया। तो नहीं, इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। इसका नोटिफिकेशन आपके जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और इसका एग्जामिनेशन अगस्त के फर्स्ट वीक में आमतौर पर होता है, तो इस बार भी ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। अब बात आती है कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हमें किस लेवल की तैयारी करनी होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के ही बराबर इसका एग्जामिनेशन होता है। जिस तरह की तैयारी आपको बीपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए करना होगा, सेम वही तैयारी आपको हज भवन के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए भी करना होगा। यानी इन दोनों का जो सिलेबस है वो एक जैसा ही है। यहाँ पर वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आमतौर पर बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आती है किस तरीके से हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या आप कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से आम तौर पर आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास कई वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और वहाँ जाने के बाद आपको लिखना है हज भवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को वहाँ पर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे जो काफ़ी मिनिमम होगा। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 रुपये आपको देने होंगे। प्रत्येक वर्ष के प्रश्न के लिए मान लीजिए अगर किसी बच्चे को 5 वर्षों के प्रश्न चाहिए तो उसको 25 रुपीज़ पहले पे करने होंगे, तब जा करके मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है। तो आप निश्चिंत रहें, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही इस एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन या कोई जानकारी आएगी वो मैं आप लोगों को विथ इन मिनट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।